जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मात्र 18 घंटा में 180 न्यू सब्सक्राइबर को जोड़े हैं और एक ही दिन में 1100 यानी 18 घंटा में ही आप लोगों ने देखा। इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया है। और यदि आप बिहार सिविल कोड की तैयारी करते हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं या किसी रेलवे या अन्य प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और आपका मैथ कमज़ोर है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मेरे दोस्त, जैसे आज दिन में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन भिन्न के बारे में, और मैंने बताया था कि एक दिन में 2 टॉपिक लेकर चलूंगा। यदि भिन्न को लेकर चल रहा हूं तो एक साथ में दूसरा भी लेकर चलूंगा। तो हम अभी जो लेकर चलेंगे, अभी रात में 10 बज रहा है, तो हम अभी चलेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? संख्या एवं संख्या पद्धति। क्योंकि सिविल कोड का 2 महीना में एग्जाम होगा और चाहेंगे कि आराम से हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब हिंदी पढ़ना है, इसी में इंग्लिश भी पढ़ना है। उसके बाद यदि आप क्लर्क का भरे हैं तो उसमें जीके जीएस, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी हम लोग प्यून को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद में हम क्लर्क का भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हम खुद क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति आज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की कितने प्रणाली है आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ये सब 5, 6, 7, 8 क्लास का सवाल है। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ कितनी हैं? तो मेरे दोस्त, यदि आपको मालूम नहीं है तो आप सीधा सीधा कहिएगा संख्याओं को पढ़ने और लिखने की 3 विधियाँ है। कितना विधियाँ है मेरे दोस्त? संख्याओं को लिखने और पढ़ने की 3 विधियाँ है। तो कौन कौन सा विधि है मेरे दोस्त? तो सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली। आप कहाँ, किस देश में रहते हैं? तो भारत में। आप कौन हो? तो भारतीय हैं। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि हम भारतीय हैं, तो हम भारत के बारे में जानेंगे। कौन सा मेरे दोस्त? भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको लग रहा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिएगा, जैसे आज आप लोगों ने किया था। तो सबसे पहले क्या हुआ? भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, आप याद हमारे साथ में आप भी बोलिएगा। देखिए, वीडियो आप देखिएगा ना, हम लेक्चर टाइप से पढ़ाते हैं, बोर्ड पर लिख कर हम समझा नहीं देते हैं। ठीक है, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो मेरे साथ आप भी बोलिएगा, कहीं अस्थिरा में बैठिए, जो बोल रहा हूँ वो आप भी बोलिए। संख्या एवं संख्या पद्धति। तो संख्याओं को हम कितने तरह से लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ हैं? तो 3 गो है। कौन कौन? तो सबसे पहले भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय गणना प्रणाली। कौन सा? भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सा मेरे दोस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, कौन सा हो गया? अब देखिए, हम अपने देश से बाहर जाएंगे तो विदेश में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब 3 नंबर में कौन सा होगा मेरे दोस्त? तो रोमन प्रणाली। कौन सा होगा? रोमन प्रणाली। ठीक है, रोमन प्रणाली। अब आपको संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ और फ्रैक्शन का भी टॉपिक डाल चुका हूँ, उसका भी शुरुआत किया हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा। तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की कितने प्रणालियाँ? 3 गो। भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन प्रणाली। यदि लिखना है तो आप लिखिए मेरे साथ में, और नहीं लिखना है तो आपको PDF में हम दे दूँगा। आप बिल्कुल निःशुल्क दूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, कि किसी भी तरह के पैसा नहीं लूँगा। ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो पैसा नहीं लेता हूँ, तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो क्या पैसा लूँगा? बस आप लोग हमको भी सपोर्ट करिए और मैं आपको करता हूँ। तो ये 3 गो हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिर्फ भारतीय गणना प्रणाली के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली के बारे में। तो भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली, इसको हम कहते हैं दशमिक प्रणाली। क्या कहते हैं? दशमिक प्रणाली। अब बताइए ये क्या है मेरे दोस्त? भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली क्या है? तो देखिए, भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबिक गणना प्रणाली भी कहते हैं। कौन सा? इसको हम कह सकते हैं हिंदू ऐसे ही नहीं लिखाएगा भाई, है ऐसे लिखाएगा कि इस पर लिखाएगा? हिंदू
ऑर्बिक प्रणाली, हिंदू ऑर्बिक गणना प्रणाली, हिंदू ऑर्बिक गणना प्रणाली। इसको क्या कह सकते हैं? भारतीय गणना प्रणाली को हम हिंदू ऑर्बिक गणना प्रणाली भी कह सकते हैं। इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। कितने संकेत का? हम 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। अब 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। ये संकेत कौन सा कहलाएगा? तो हिंदू न्यूमरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिंदू अरबिक न्यूमरल कहलाएगा। न्यूमरल्स, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहलाएगा। तो कितने संकेत होंगे? 10। तो ये 10 कौन सा अंक होगा मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त ये जो 10 होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये आपको हिंदू अरबिक प्रणाली है। तो इसी को हम भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली या हिंदू अरबिक गणना प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक प्रणाली कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। इतना समझ में आ गया? इन संकेत की सहायता से हम बड़ी सी बड़ी संख्या अथवा छोटी सी छोटी किसी भी प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? इससे बताइए। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं कि नहीं? इसी में से ले लीजिए 999999999। अब बड़ी संख्या बन गया कि नहीं? अगर छोटी संख्या बनाना है तो 1 0 0 0 0 0 1 2 3 कुछ भी लिखिए, कैसा भी संख्या हम बना सकते हैं कि नहीं? तो अब याद नहीं करना है। देखिए मेरे साथ अब मन में सोचिएगा और सोच के आप कहिएगा कि भैया संख्या एवं संख्या पद्धति हम जब पढ़ रहे हैं तो संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ कितनी है? तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ 3 गो है। तो 3 गो है तो कौन कौन है? याद करने का सही तरीका होता है अपने में हमेशा गुनगुनाओ, दूसरे को मत देखो, उसको कहने दो कि तुम पागल हो। कोई बात नहीं, हम पागल हैं। हर जितने भी इतिहास रचे हैं सब लोग पागल ही होते हैं, अच्छे लोग इतिहास नहीं रचते हैं। यदि आपको भी बिहार सिविल कोड सीटेट को क्वालिफाई करना है तो आपको पागल बनना होगा। अब 3 गो हो गया तो सबसे कौन? तो हम भारत देश में रहते हैं तो भारतीय गणना प्रणाली, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, एक है रोमन प्रणाली। तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या है? तो 0 से लेकर 10 तक ये आपका भारतीय गणना प्रणाली है। इसको हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, हिंदू न्यूमरल्स भी कहते हैं। उसके बाद में एक और कहते हैं दशमिक प्रणाली भी कहते हैं। इसको इतना नामों से संबोधित किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? इससे बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इन संकेतों की सहायता से हम बता ही दिए कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या निर्माण कर सकते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः हम इकाई दहाई का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का मेरे दोस्त? इकाई दहाई का। तो इसको हम मिटाएं, ठीक है। तो किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? तो इकाई दहाई का। तो हिंदू अरबिक प्रणाली में हम लोग इकाई दहाई का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संघ, 10 संघ, महासंघ, इस तरह से करते हैं। ठीक है, भुला गए होंगे तो माफ़ कीजिएगा नहीं याद होगा तो। अब हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण लीजिए। ठीक, हम लेते हैं 43 43 25 43 25 52, ठीक है, कुछ भी ले लीजिएगा। 43 25 23 से 71 6 ले लीजिए। चलिए हम एक ले लेते हैं 23 71 6। अब ये संख्या हो गया। अब हम इसको कितना लिखें? अब इसको हम अलग अलग तुरेंगे तो 4 3 2 5। चलिए ये पहले देख लीजिए। अब बताइए कितना है? तो इकाई दहाई हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो जो ये है तो कितना है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 करोड़। क्या लिखेंगे? 10 करोड़ लिखेंगे, 10 करोड़, ठीक है। अब ये क्या है? तो ये करोड़ है। ये क्या हो गया? करोड़ हो गया। अब ये क्या है? तो फिर यहाँ के बाद में देखिए तो ये इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या है? 10 लाख, क्या है? तो 10 लाख, इसको हम क्या लिखेंगे? 10 लाख। इसको क्या लिखेंगे? तो लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त?
लाख लिखेंगे। अब इसी में देख लीजिए क्या बचा फिर 43 25 लिख दिए, 43 25। अब 23 71 6, 2 3 23 71 6। अब इसको क्या कहेंगे 23 71 6 को बताइए। तो इसको लाख हो गया, तो लाख के बाद में क्या आएगा 10,000, 10,000 ठीक है। 10,000 के बाद में क्या आएगा सिर्फ 1000, और 1000 के बाद में क्या आएगा सैकड़ा, क्या सैकड़ा। इसके बाद में क्या आएगा दहाई, तब क्या आएगा मेरे दोस्त इकाई। अब आया। अब इसको हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए। तो लिखेंगे, अब बताइए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी यहाँ 4 आया, यहाँ 3, तो 10 करोड़, तो यानी 43 करोड़। कितना करोड़ 43 करोड़। दोनों एक साथ में कहेंगे ना 43 करोड़। अब कितना लाख, तो यहाँ 2 5 25 लाख। कितना लाख 25 लाख। ये 1000 कितना 23,000 और 716, 23,716। तो इसको हम एक साथ में सब पढ़ेंगे तो 43 करोड़ ठीक है, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। कितना पढ़ेंगे मेरे दोस्त 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ये आपका हिंदू अरबिक प्रणाली में पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इधर और बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, इसके बारे में जब डिटेल में जाएंगे तो हम बताएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसी में हम इसी में पढ़ेंगे, किस में हिंदू अरबिक में, हिंदू अरबिक में पढ़ेंगे। अब इसी में एक स्थानीय मान आता है। क्या आता है मेरे दोस्त स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान, हम इसी के साथ में चलेंगे स्थानीय मान। अब बताइए स्थानीय मान किसे कहेंगे। तो देखिए ये जो होता है इकाई का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान हमेशा वही रहता है। स्थानीय मान क्या रहता है बताइए, वही रहता है कि बदलता है। तो इकाई का स्थानीय मान 1 होता है। इकाई का स्थानीय मान क्या होता है 1, और दहाई का 10 और सैकड़ा के 100। ऐसे ही होगा ना। अब मान लीजिए एक संख्या दे रहे हैं 8 5 4 3। अब इसमें कहेंगे 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिएगा कितने अंक पे है 1 2 अंक पे है। तो इस 4 को यहाँ पे लिख कर इसके बाद में जितना अंक होगा ना तो उसको 0 कर दिया जाता है। यदि 8 का स्थानीय मान पूछे था तो क्या करते हैं 8 लिख कर और 3 को 0 कर देते हैं। आया समझ में। ये स्थानीय मान है। जहाँ जिस अंक को कहेगा उसको लिख कर उसके बाद में जितना भी अंक होगा ना तो उस सबको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब स्थानीय मान में देखिए जैसे हम एक कर रहे हैं, मान लीजिए 50 48 563, 50 48 563। अब इतना हुआ तो इसमें से कहेगा 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो यहाँ 5 एक ये है और एक ये है। इन दोनों स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पहले बताइए तो ये क्या है, कितना है, तो 5 है। तो हम क्या लिखेंगे 5 और गुने कितना अंक है 2 है, 1 0। अब फिर इसके बाद में 5 है तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, उसके बाद में कितना अंक है तो 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे 5 और 1 2 3 4 5 6। और 5 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसको गुना करिए, इसको गुना करेंगे कितना हो तो 5 फिर 2 2 4 2 6 को 0 हो जाएगा। 5 फिर 1 2 3 4 5 6 को 0 हो जाएगा। अब क्या हमसे कह रहा है अंतर, हम क्या कहें अंतर निकालने के लिए। तो अंतर निकालने के लिए क्या कहेंगे अंतर इक्वल टू, तो पहले कितना है 5 फिर 6 को 0 माइनस क्या हो जाएगा 500। अब ये घटेगा तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ 10 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 5 गया 5 होगा, 10 में से 5 गया 5 होगा। अब इसके बाद में क्या होगा 9 फिर 9 फिर 9, ये क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया।
जब स्थानीय मान का अंतर कहेगा और एक ही अंक का कहेगा 5 5 का, तो यहाँ तक 5 5, और 5 और 8 का कहेगा तो फिर 8 वाला ले लेंगे और एक खाली 5 वाला ले लेंगे। इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा स्थानीय मान। कितना मिनट हो गया है। जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो जातीय मान के देख लीजिए कि जातीय मान क्या होता है। अब जातीय मान में क्या होगा कि जो जैसा रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे, जैसे 50 48 6। अब इसमें से कहेगा कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो मेरे दोस्त 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। स्थानीय मान का होता है 4 का, तो क्या होता है 4 देकर 2 को 0, लेकिन जातीय मान कहेगा तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 4। उसी अंक को लिख देंगे, वो जातीय मान हो गया। तो अब समझ प्रणाली में, भारतीय गणना प्रणाली में ही हम लोगों ने देखा, क्या देखा भैया, स्थानीय मान और जातीय मान। अब जातीय मान तक हो गया। अब हम देखते हैं पूर्ववर्ती। क्या देखते हैं मेरे दोस्त, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, अब लिख देगा 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो मेरे दोस्त यदि आपको क्वेश्चन दे देगा, देखिए सिंपल ही देगा। सी टेट में और बिहार सिविल कोड के जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो दम 7 8 6 5 4 इसी क्लास से देगा, ज़्यादा हार्ड नहीं देगा। तो 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो कहेगा किसी संख्या में 1 घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, यानी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो 8 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7। यही हमारा पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पूर्ववर्ती संख्या होगा। 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या। और यही कह देगा कि ठीक है उत्तरवर्ती संख्या बताइए कि उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अब भैया उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, अब बताइए। हम लोग संख्या पद्धति पर है ना, तो उत्तरवर्ती संख्या का है, तो कहेगा किसी संख्या में 1 जोड़ देना तो वो हो जाएगा उत्तरवर्ती संख्या। तो मान लीजिए हम 12 हैं और 1 जोड़ दिए तो 12 का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या समझ में आ गया। तो ये भारतीय गणना प्रणाली का आज टॉपिक खत्म हुआ। फिर इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, फिर क्या बनाएंगे, रोमन प्रणाली। ठीक है, तो अभी के लिए हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।